कश्मीर में जो दर्दनाक हमला हुआ था, उसके बारे में मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगी, जो मेरे मन में बहुत बेचैनी कर रहा है। निर्दोष को जो आतंकियों ने मारा है, किसी की मांग उजाड़ी है, किसी का भाई छीना है, किसी का पिता छीना है और किसी का पुत्र छीना है, किसी का पति छीना है, भाई किसी की ज़िंदगी ही छीन ली। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो उन्होंने धर्म के नाम पर ये घिनौनी हरकत की है, उन्हें मारा या तो सबको ही, अगर वे आतंकवादी थे तो उनको सबको ही मारना था, हिंदू या मुसलमान नहीं पूछना था, ठीक है। और वे आतंकवादी नहीं हैं, तभी पाकिस्तानी से रिलेटिव है, तभी उन्होंने इस धर्म के नाम पर एक घिनौनी हरकत की है। तो मैं इसके बारे में ये जानना चाहूँगी, जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनका खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, बच्चों को पैदा कर रहे हैं, हर अधिकार से रह रहे हैं, तो उन्हें इस हिंदुस्तान से क्यों नहीं निकाला जाता? कौन सा कर्म कर रहे हैं हमारी सरकार, कौन सा धर्म कमा रहे हैं? वे हमें धर्म के नाम पर मार रहे हैं, निर्दोष को मार रहे हैं, मौत की घाट उतार रहे हैं, और हमारा देश हिंदुस्तान भाईचारा निभा रहा है। किस लिए? पाकिस्तान में देखा हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी बेटियों को ज़बरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया जाता है, रखेल बना लिया जाता है। क्या हिंदुस्तान में ऐसा है? बताइए, किसी मुसलमान के साथ ऐसा घिनौनी हरकत की गई है? हर अधिकार मुसलमान को दे रहा है हिंदुस्तान, और उसका पेट भी भर रहा है, हर नागरिकता मिली हुई है उसको, और अधिकार मिला हुआ है। पाकिस्तान में नहीं है भाई। अगर किसी को इतना दोगे तो वो इतना मांगेगा, इतना ही मत दो तो वो इतना कभी नहीं मांगेगा। यही तो हमारे पहले बुजुर्ग नेताओं की गलतियां हुई है। उन्होंने भाईचारा निभाया, और भाईचारे के चक्कर में उन मुसलमानों ने आज हिंदुस्तान पे भी कब्जा करने जा रहे हैं। अपनी जनसंख्या की आड़ में इतनी जनसंख्या बढ़ा दी है कि आने वाला टाइम मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होगा। जो मुसलमानों का ये सत्ता आने वाला है, मजबूरी समझ लो या कुछ भी, इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है। तुम्हारे 8 घरों में 8 बच्चे नहीं होंगे, इनके एक पत्नी पति के 8 बच्चे मिलेंगे, ठीक है। उन 8 बच्चों का भी पेट हिंदुस्तान में पाला जा रहा है। तो आपका एक वोट और उनके 8 वोट, तो 8 वोट वाला जीतेगा ना, एक वोट वाला नहीं जीतेगा। तो दिमाग पे जोर दीजिए भाई। तुम्हारे ही घर का खा के और तुम्हारे ही घर में आकर के तुम्हें मारते हैं, और तुम्हारे ही घर में आकर के तुम पर कब्जा जमाते हैं, और दिन धोले तुम्हारे बीवी बच्चों, पति, भाई बहन को गोली से उड़ा दिया जाएगा, गोली से उड़ा दिया जाएगा। हर हिंदुस्तान की बेटी को एक एक राइफल गन दे देनी चाहिए। हर बेटी को चलानी ये गन चलानी आनी चाहिए, ताकि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सके। एक एक बच्चे को, ये जो मुसलमान का बच्चा बेलगाम के बोल रहा है ना मीडिया पर उल्टा सीधा हिंदुस्तान के बारे में, इनको चुन चुन के जेल में डाल देना चाहिए। इनकी औकात क्या हुई हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ ये ऐसे कड़वे शब्द निकाले जवान से। इन्हें तो सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। जहाँ का दाना पानी खा रहे हैं, उसी के नाम पर जहर उगल रहे हैं। मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मेरा खून खोल रहा है, मैं एक जाट की बेटी हूँ। ये सुनकर कि मीडिया पर छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे तुम सोते हो, जहाँ पे तुम्हारे माता पिता काम करके अपना पेट भर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उसी का पानी पी रहे हो, उसी का खाना भी खा रहे हो,
और उसी के लिए इतने कटु वचन। उस बच्चे को, उस व्यक्ति को जो मीडिया पे इतने कटीले शब्द बोल रहा है, सलाखों के पीछे डलवा देना चाहिए। मोदी जी कहाँ बैठे हो आप? न्यूज नहीं पढ़ रहे? पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू का बच्चा ऐसे बोल दे, कत्लेआम हो जाता है, सरेआम कत्ल करवा दिया जाता है पाकिस्तान में। ऐसा हो जाए तो मजाल किसी की हिम्मत, जो हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी एक बच्चा मुसलमान का ऐसे कटे शब्द बोले। मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि ये हर एक मेरे वचन हर एक भाई बहन पर, हिंदुस्तान के भाई बहन पर पहुँचे और सभी के अंदर एक प्रेरणा, एक जागृति आए। हम डरने वालों में से नहीं हैं, मर जाएंगे लेकिन लुटेंगे नहीं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।